वेलकम टू जोश क्लासेस में आपका स्वागत है। आईटीआई वालों के लिए एक खुशखबरी, बहुत अच्छी वैकेंसी आने आई हुई है जिसका नाम है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। भारत सरकार की अंडरटेकिंग कंपनी है, इंडियन नेवी से रिलेटेड है। जहाज का काम होता है वहाँ पे। टेक्नीशियन की वैकेंसी है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी निकाली गई है। क्या है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई की वैकेंसी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। कर्मचारी पद में 3 वर्षों की अवधि के लिए अनुबंध आधार पर नियुक्ति के हेतु भर्ती या अवधि अतिरिक्त 1+1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। यह भर्ती 3 साल के लिए है। उसके बाद सिर्फ मझगांव डाक 1 साल का टाइम और दे सकती है। उसके बाद 1 साल और बढ़ा सकती है। मिनिमम 5 साल ही कर सकती है, इसके ऊपर नहीं कर सकती। 5 साल के लिए भर्ती है। अभी तो पहले इसमें 3 साल तक होगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी है। ये आईटीआई वालों के लिए है। इसमें सभी ट्रेडों के लिए आई, आईटीआई की सभी ट्रेडों के लिए कुछ ट्रेडें हैं उनके लिए वैकेंसी आई हुई है। ये देखिएगा, एप्लीकेशन स्टार्ट है 11 जून 2021 से। लास्ट डेट है 4 जुलाई 2021। 4 जुलाई, अभी बहुत दूर है। अभी आप इसको फॉर्म, वैकेंसी अच्छी है, इसको आप अप्लाई करिएगा, बिल्कुल अप्लाई करिएगा। इसके जो एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे वो केवल मुंबई के आसपास जो महाराष्ट्र में जितने ज़िले हैं वहाँ वहीं पे ही होंगे। बाकी अदर स्टेट में नहीं होंगे, केवल मुंबई के ही जितने ज़िले हैं। जैसे आपका नागपुर हो गया, औरंगाबाद हो गया, ऐसे इसमें 5-6 ज़िले दिए गए हैं। वहाँ पे आप इसका एग्ज़ाम रिटन टेस्ट होगा और इसमें टेट टेस्ट भी होगा। इसमें देखिएगा, एसी रेफ्रिजरेशन मैकेनिक की हैं, कंप्रेसर अटेंडेंट की हैं, कारपेंटर की हैं, चिपर की हैं, कंपोजिट बिल्डर्स की हैं, डीजल क्रेन ऑपरेटर की हैं। ये देखिए, फिटर की भी हैं। 119 सीटें हैं। फिटर की 119 बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन की 204, मतलब फिटर इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। बिल्कुल इसमें जाइएगा, बहुत अच्छी वैकेंसी है। फिटर की 119 सीटें हैं, जहाँ पे आपको एससी की सीटें 10 हैं, एसटी की 11 हैं, ओबीसी की 25 हैं, ईडब्ल्यूएस 11, जनरल की 62 हैं। इसके बाद आपको क्यूएस इंस्पेक्टर की मिलेंगी। मैकेनिस्ट की भी हैं, पेंटर की भी हैं, पाइप फिटर की हैं। मैकेनिस्ट के देखिए 28 सीटें दी हुई हैं। एनआईटी हैंड की भी हैं 14 सीटें। प्लानर एस्टिमेटर की भी हैं सीटें। आईटीआई की जितनी भी कुछ ट्रेडें हैं सबके लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें बिल्कुल आप अप्लाई करिएगा। इसमें आप डिसेबिलिटीज़ भी है, आपको छूट मिल रही है। जो ब्लाइंडनेस पर्सन है, जिनको आंखों से कुछ नहीं दिखता है, तो हल्का विजन डिफ़िकल्टी है, तो उनके लिए रिजर्व वैकेंसी रखी गई जो कि 14 वैकेंसी हैं। डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, जो कानों से मतलब कुछ अनभिज्ञ हैं, उनके लिए 14 सीटें हैं। लोकोमोटिव डिसेबिलिटी इंक्लूड सर्वल पैल्सी, लेप्रोजी, कर्ट, इसके लिए भी आपकी 14 सीटें दी गई हैं। बाकी इसमें जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए भी 14 रिजर्व सीटें वैकेंसी रखी गई हैं। इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होगी, जैसे एसी जब रेफ्रिजरेशन मशीन के लिए क्वालिफ़िकेशन है पास्ट एसएससी, मतलब 10th पास होना चाहिए। इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय ए बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, भारत सरकार। हाई स्कूल पास होना चाहिए। नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एनएससी होना चाहिए। आईटीआई के बाद जो एनएससी सर्टिफिकेट होता है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। इन द ट्रेड, इसी ट्रेड से होना चाहिए। जो एसी रेफ्रिजरेशन मैकेनिक से आपका एनएससी होना चाहिए। एयर कंडीशन मशीन, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट, इंडस्ट्रियल कूलिंग एंड पैकेज, एयर मैकेनिक, कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट एंड आइस कैंडी प्लांट। और आपके लिए इसमें फिटर के लिए मैं बताता हूँ आपको। इलेक्ट्रीशियन के लिए 10th पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से होना चाहिए। नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन से, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। फिटर का देखिएगा, फिटर का 10th पास होना चाहिए। एनएसी एनएसी होना चाहिए। मरीन इंजीनियर फिटर हो, शिप राइट स्टील हो, द कैंडिडेट हु हैव वर्कड इन एमडीएल शिप बिल्डर्स इंडस्ट्री एज ए फिटर फॉर मिनिमम 1 ईयर। अगर आप शिप बिल्डर्स वहाँ एमडीएल में मझगांव डॉक में 1 साल के लिए आप वहाँ पे अप्रेंटिस कर चुके हो, तो वहाँ पे आपको एक छूट भी मिलेगी। कुछ परसेंट अप्रेंटिस, जहाँ से आप जैसे अप्रेंटिस कर रहे हैं वहाँ पे कुछ छूट मिलती है, कोटा मिलता है, तो उनके लिए वो फ़ायदा रहता है। गैस कटर के लिए हैं, पाइप फिटर के लिए भी हैं। इसकी क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको बता ही दी है। इसका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, वहीं पे होगा। और देखिएगा इसमें
इसमें लिखा हुआ है डिजायर्ड एक्सपीरियंस। अगर आपके पास मोर देन 1 ईयर, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे आपको 10 नंबर मिलेंगे। एक्सपीरियंस जैसे बढ़ेगा वैसे आपको नंबर मिलेंगे। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 12 नंबर मिलेंगे। 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 14 नंबर मिलेंगे। 4 से 5 साल का है तो 16। 5 से 6 18। 6 से ऊपर वालों का मतलब 6 से हाईएस्ट वालों का 20। 20 नंबर तक रिजर्वेशन है। इसमें आपको एक्सपीरियंस बाई नंबर मिलेंगे, ऐड कर दिए जाएंगे। इसका ग्रेड पे क्या है, द कैंडिडेट सेलेक्टेड द पोस्ट, जिस आप पोस्ट पे आप सेलेक्ट होंगे, जैसे ग्रेड दिया स्किल्ड ग्रेड 1 IDAB, तो 17,000 से 64,300 तक इसका ग्रेड स्केल है, पे स्केल है। सेमी स्किल्ड के लिए है 13,200 से 49,910, ये पे स्केल इसका दिया गया है। एज लिमिट क्या रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट 38 साल रखी गई है, 38 ईयर्स, एंड मिनिमम एज लिमिट रखी गई है 18 ईयर्स, जो 1 जून 2021 से लागू होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन में है आपका रिलैक्सेशन, अपर एज लिमिट 3 ईयर्स। आप ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। 5 ईयर्स आप SC ST कैंडिडेट 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन। अपर एज लिमिट पर्सनल डिविजन 40% एंड एबव 10 ईयर्स आप जनरल कैंडिडेट। 13 ईयर्स आप ओबीसी कैंडिडेट एंड 15 ईयर्स आप SC ST कैंडिडेट। एज गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की भी हैं, जैसे कुछ रिटायरमेंट होते हैं किसी कंपनी के, वो यहाँ पे भी आ सकते हैं। जैसे एक्स सर्विसमैन हु हैव पुट इन नॉट लेस देन 6 मंथ कंटिन्यूस सर्विस इन द आर्म फोर्स, जैसे आर्मी वाले हैं, उनके लिए यहाँ पे भी वैकेंसी, उनके लिए कोटा रखा जाता है, जिसे जिन्हें एक्स सर्विसमैन बोलते हैं। पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे हमने बताया कि कॉन्टैक्ट बेस्ड वैकेंसी है। पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट, द कॉन्टैक्ट फॉर ऑल द अबव कैटेगरीज विल बी फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, मतलब 3 साल के लिए कॉन्टैक्ट बेस्ड है। फिर क्या लिखा, फर्दर एक्सटेंडेबल, मतलब बढ़ाई जा सकती है, जैसे 1 साल प्लस 1 साल, 1 साल बढ़ाई, उसके बाद 1 साल बढ़ा ली, मिनिमम 5 साल, इससे ऊपर नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है आपका, कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट के लिए आप बुलाया जाएगा, जहाँ पे आपका सेंटर होगा, वहाँ पे आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका टेट टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट फिर वेरिफिकेशन होगा। रिटन टेस्ट, इसमें वेटेज लिया जाएगा, नंबरों का वेटेज लिया जाएगा 30%। जो नंबर होंगे उनका 30% वेटेज लिया जाएगा। एक्सपीरियंस जो आप लगाए हैं वहाँ पे 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का, वहाँ का 50% वेटेज लिया जाएगा। और जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस है उनका केवल वेटेज 20% लिया जाएगा रिटन टेस्ट का, बाकी एक्सपीरियंस का नहीं यहाँ पे है। टेट टेस्ट का 50% होगा और एक्सपीरियंस का 50% होगा। वेरिफिकेशन, जब वेरिफिकेशन होगा तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ले जाने वहाँ, जहाँ पे ये मझगांव डाक का जो हेड ऑफिस, वहाँ पे बुलाया जाएगा। पहले आपको शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे फिर बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे आपको। उसके बाद जो भी उनकी प्रक्रियाएँ होंगी वो अपना करेंगे। ठीक है, आप ये बिल्कुल भरिएगा, बहुत अच्छी वैकेंसी है, एक बार ज़रूर इसमें अप्लाई करिए। मझगांव डॉक की है, इंडियन नेवी से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, एंजॉय करिए। ओके।